काबुल में पाक चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा का अहम से अफ्रीकी इजलास हो रहा है। पाकिस्तान भारत के दरमियान मार्के हक़ के तनाज़ुर में इस इजलास की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इजलास को ख़ित्ते में इस्तेहकाम, तिजारत और अगर बात की जाए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए भी तो अहम संग मील करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान चीन का अफ़गान हुकूमत से रवाबित बढ़ाने के लिए ख़ित्ते में बड़ी पेशरफ़ हुई है। इस इत्तेहाद की कामयाबी को माहिरीन भारत के असर व रसूख पर कारी ज़रब करार देते हैं। जबकि अगर बात करें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की, तो इजलास में शिरकत के लिए काबुल पहुंचे हैं। जबकि इजलास के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का दौरा पाकिस्तान भी अब मुतवक्के है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है, जिसमें छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। और ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग से अफ्रीकी इत्तेहाद ख़ित्ते के लिए कितना अहम है, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होने वाला है, क्या बात करेंगे, इस पे ज़ाहिर शाह शराजी ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद है उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब ज़ाहिर शाह साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अहम दौरा भी किया गया, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इस्तेहकाम, तिजारत और अगर इंसदादे दहशतगर्दी के लिए बात करें तो भी बड़ा संग मील है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है टाइमिंग के साथ साथ जो मीटिंग इस वक्त वज़ीर ख़ारजा की हो रही है, वांग भी वहाँ पे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं हमारे, और अमीर मुत्तकी जो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, वो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और इस मीटिंग की अहम चीज़ वो है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, क्योंकि बाकी दो चीज़ें ट्रेड एक्टिविटीज़, बॉर्डर ट्रेड और सी पैक की एक्सटेंशन वो रिलाय करेगी कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके खिलाफ काबुल इंतजामिया का क्या जो है वो मोटिव होगा, क्या उनका इंटेंशन होगा, ये आज फैसला हो जाएगा। और इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि चीन और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली अफगानिस्तान को कन्वे कर दिया था कि रशिया के बाद अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान या चाइना और मिडल ईस्टर्न ममालिक अफगानिस्तान को बहैसियत एम्बेसडर एक्सेस दे और बाकायदा उनके साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम करे, तो उसके लिए अमन और अमान का क़याम बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप है, ख़ासतौर पर TTP, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान, BLA, BNA, इनका जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर बड़ा फोकस बात होगी। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान की साइड पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बाजोर के अंदर जारी है, मोमंद के अंदर जारी है, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कबाइल को अनबोर्ड दिया जा रहा है, तो ये दहशतगर्द अब खदशा है कि वापस अफगानिस्तान जाएंगे। तो आज बड़ा क्लियरली इसहाक़ डार साहब ने कन्वे कर दिया होगा कि इन ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लिए बगैर और अमन बहाल किए बगैर मेरे ख्याल में ना तो सी पैक एक्सटेंड हो सकता है, ना डेवलपमेंट हो सकती है और ना इकोनॉमिक बूम आ सकता है। इसमें एक और बड़ा अहम पहलू ये है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग भी, वो जब वापस आएंगे तो 2-3-4 बड़ी अहम मीटिंग्स हैं उनकी पाकिस्तान में। एक तो आपने जिक्र किया कि फॉरेन मिनिस्टर्स का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उस पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से भी मिलेंगे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी कन्वे करेंगे जो तमाम हालात हैं अफगानिस्तान के अंदर। इस मीटिंग के बाद इम्पॉर्टेंटली जो उनकी सबसे अहम मीटिंग है वो बड़ा वो है एक्सपेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं उनके साथ ये मीटिंग इस लिहाज से अहम है कि लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रेटेजिक जो बातचीत होगी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान, चीन और काबुल की, उसके ऊपर एक बड़ा वाज़े जो है वो डिसीजन होता नजर आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी और मिलिटेंसी के खात्मे के लिए ये जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी बड़ी अहम है। एक और चीज़ आपने देखी होगी, जो खुसूसी एनवाय हैं अमरीका के ज़रमे खलीलजाद, उन्होंने एक बड़ी जो है वो मुतनाज़ा किस्म की ट्वीट की है जो अफगानिस्तान के हवाले से। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स और एकेडेमिया का इजलास होना था इस्लामाबाद में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, उसको उन्होंने लिंक करने की कोशिश की है कि शायद पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली गलत कर रहा है। ये मेरे ख्याल में बड़ी अजीब सी बात है, और इसके तनाजुर में भी बातचीत होगी कि अमेरिका क्या चाहता है अफगानिस्तान के अंदर और उसके क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। जी गौर। अच्छा, उसके जो क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो भी अहम है, लेकिन ज़ाहिर शाह साहब अब पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ बड़े वाज़े तौर पे रख चुका है, पूरी दुनिया की इस पे नज़र भी है। लेकिन अगर ये भारत के असर व रसूख की बात करें तो इसको भी बड़ा धचका पहुँचा है फिर अब इस इत्तेहाद से। देखिए, बहुत बड़ा धचका ये है कि अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, कुछ तालिबान लीडरशिप, बल्कि ये कहा गया है कि वो फितना अल खवारिज के जो सरबराह हैं मुफ्ती नूर वली, उसको तकरीबन $43,000
वो माहाना दे रहे हैं और ये तमाम पैसा आ रहा है रा मुसाद और उसके नेटवर्क के थ्रू। और अगर अफगानिस्तान की काबुल इंतजामिया पे ये साबित होता है कि ये तमाम रकम चैनलाइज की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा धचका इसलिए होगा कि आज फैसला करना होगा काबुल ने कि वो या तो इंडियन नेक्सस के साथ काम करता रहेगा, उनको सपोर्ट करते हुए दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करेगा, या वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट चाहता है, वो सी पैक चाहता है, वो कासा 1000 प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट चाहता है, वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अमन व अमान चाहता है कि नहीं वो जंग चाहता है। तो ये एक बड़ा अहम आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के लिए कामयाबी है कि वेस्टर्न बॉर्डर से जो हमें खतरात थे इंडियन प्रॉक्सीज की शक्ल में, आज उनके हवाले से एक फैसला कुन दिन है। या तो काबुल इंतजामिया इन दहशतगर्द ग्रुपों को निकालेगी, उनके खिलाफ एक्शन लेगी, या दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान और चाइना फिर किसी सूरत में भी मेरे ख्याल में जो है वो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़ा मुश्किल होगा कि अफगानिस्तान जाएंगे। तो आज काबुल इंतजामिया ने पूरी हुकूमत ने फैसला करना होगा कि या तो वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, या वो फिर दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहेंगे। तो फिर तो पाकिस्तान का मौके बड़ा वाजे है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान का मौकिफ मजबूत भी हो गया है क्योंकि पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और भारत स्पॉन्सर करता है दहशतगर्दी को। तो अब भारत के लिए यकीनी तौर पे, जैसे भी आपने भी कहा, कि बड़ा सेटबैक भी है और भारत अब एक बंद गली में जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प की भी क्या उस पर राय है, ट्रम्प के क्या स्टेटमेंट हैं, ये भी हम सब जानते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत ने देख लिया कि उसने एक्टिव जंग की कोशिश की, तो 3 दिन के अंदर उसको जो है वो धूल चाटनी पड़ी। और न सिर्फ जो फजाई महाज है बल्कि स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो बॉर्डर के ऊपर भी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया। जब ये शिकस्त हुई तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो प्रॉक्सी जंग है उसको तेज किया गया। जाफर एक्सप्रेस के बाद दोबारा आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई, खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में की गई, बाजोड़ में की गई। लेकिन अब यहाँ भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहा है। और ये जो आप बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करूंगा कि एक बहुत बड़ी शिकस्त है भारत के लिए अगर आज काबुल ऐलान करता है ओपनली कि वो किसी भी लिहाज से दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि उसे मानना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। दूसरा, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है पाकिस्तान का, इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि ये मई के जो पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद ये एक पहला किसी हाई लेवल चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का दौरा है और इसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी प्री पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के। और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिकली जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात पाकिस्तान और चाइना कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरी तरफ आप देखें, अमेरिका भी पाकिस्तान को उतना ही वेट दे रहा है जितना चाइना दे रहा है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेटिक किस्म की भी आप जीत कह सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक इस्तेहकाम की सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भी ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का असल मौक़िफ़ क्या है और पाकिस्तान की असल स्टैंडिंग क्या है, जो कि बड़ी एक अहम पेशरफ भी है, खुशाइन बात भी। आप देखते हैं, लेट्स सी कि इस दौरे का नया और मुस्बत पहलू मज़ीद क्या निकलता है। इस तमाम सूरत हाल पर ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद यही की जाती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जैसे कि अभी रोशन है, आने वाले वक्त में मज़ीद इससे ज़्यादा रोशन होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।